हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने एक दिन पहले न्यूज फॉर नेशन को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा, 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ की परीक्षा और जो शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें 2 परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए दी गई हैं और इंजीनियरिंग की परीक्षा, इन परीक्षाओं के बारे में तो विस्तार से बताया है, किंतु एपीओ की जो परीक्षा लंबित है, न्यायिक परीक्षा जो लंबित है, प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा लंबित है, ऑडिटर की मुख्य परीक्षा लंबित है, यानी जो लंबित परीक्षाओं की एक लंबी सूची है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। साथ ही साथ न उनसे कैलेंडर के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया और न उन्होंने अपने से कैलेंडर कब तक जारी करेगी बीपीएससी, सेशन को कब तक फिर से पटरी पर लाया जाएगा, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने कोई भी क्रिस्टल क्लियर बातें नहीं कही हैं। कोई भी अगर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को इंटरव्यू करने जाता है तो सबसे पहले उसे जान लेनी चाहिए थी कि बिहार में लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली कौन कौन से परीक्षाएं अभी लंबित हैं, उसकी स्थिति क्या है, वो किस स्टेज पर लंबित है और लंबित है तो क्यों लंबित है। क्योंकि इस इंटरव्यू में आप देखेंगे कि चेयरमैन ने कहा क्या पूछिए किस परीक्षा के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने तो जो रिपोर्टर है वो कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता है, उसे स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहिए कि आखिर एपीओ की परीक्षा जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद एडिशनल रिजल्ट जारी करना था, कोर्ट में मैटर गया, तो उसकी स्थिति क्या है, एक्चुअल स्थिति अभी क्या है करंट में। 31वीं बीपीएससी न्यायिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए इतना दिन हो गया, मुख्य परीक्षा का अभी तक इंटरव्यू का शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया है। यानी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू देख लें। में यानी बिहार लोक सेवा आयोग में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। थैंक यू सर, अपडेट के बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे कि जो 67वीं की परीक्षा होने वाली है, सीडीपीओ का है, प्रधानाध्यापक का है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, पहले कि बिहार में परीक्षा एजेंसियां और भी हैं, बीपीएससी उनमें से एक है। बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनमें से बीपीएससी एक है और ये मुख्य संस्था है। गजेटेड ऑफिसर्स बेसिकली हम लोग करते हैं। जहाँ तक लड़कों की भविष्य की बात है, हमारे तरफ से तो पूरा प्रयास हो रहा है। आप देखिए होंगे कि कोविड के बीच में भी हम लोगों ने काफ़ी सारा कार्य किया और कोशिश किया है कि सत्र को रेगुलर किया जाए। बहुत मेहनत से किया गया है। जहाँ तक 66 की बात है कंबाइंड पीटी का, ये मेंस का, तो 15 अप्रैल तक हमने इसे रखा है कि 15 अप्रैल तक इसका लिखित का रिजल्ट मैं करूँगा। उस पर काफ़ी जोरों से काम चल रहा है, लास्ट स्टेज में काम चल रहा है। 67th का डेट 8 मई को रखा गया है। 2-3 बार डेट चेंज करना पड़ा, चूँकि 6,02,000 से ज़्यादा आवेदन अप्रत्याशित रूप से आए हैं। कभी इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था पीटी के लिए। ये इंडिकेट करता है लड़कों का कमीशन के प्रति जो फेथ है, वो इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि लड़के काफ़ी मात्रा में, सत्र काफ़ी रेगुलर होने के कारण, पहले इसकी तुलना में रेगुलर होने के कारण इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। डेट बढ़ने का मुख्य कारण रहा, या एकमात्र कारण कह सकते हैं इसको, कि जितना आवासन हमें चाहिए जिलों से, उतना आवासन नहीं मिल पाया हमें। इस कारण से एक बार डेट चेंज हुआ। दूसरा बार डेट रखा गया तो उसमें किसी और स्टेट के एग्ज़ाम की सूचना मिली। लड़कों का मेल आया कि डेट चेंज कर दिया जाए, तो उसमें सभी बिंदुओं पर विचार करके डेट चेंज किया गया। अभी 7 मई को हमने रखा था। 7 मई को जब हमने डेट फिक्स किया था, उस समय सीबीएसई का इंटरनल एग्ज़ाम का वो डेट नहीं था, खाली था। लेकिन बाद में इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आ गया उस पर 7 तारीख, और संडे 8 तारीख संडे पड़ता था, उसमें सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो 8 तारीख ही रखा गया है। और पूरी उम्मीद है, बल्कि निश्चित रूप से हम लोग 8 मई को इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। और एक सप्ताह के बाद ही 15 मई को सीडीपीओ का एग्ज़ाम। तो 2 बड़ा एग्ज़ाम है। सीडीपीओ में भी 1,80,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, मात्र 50-55 जो भी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में।
जी। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो मई में है वो निश्चित रूप से होगा। हेडमास्टर की बात है तो हेडमास्टर वाले में 12,000 एप्लीकेशन अभी तक प्राप्त हुए हैं। 11 तारीख तक एप्लीकेशन लिया जाएगा, 11 अप्रैल तक। उसके बाद फाइनल फिगर मैं बता सकूंगा। और चूँकि इसमें परीक्षा पीटी एग्ज़ाम लेना, एक ही एग्ज़ाम लेना है और लिस्ट बना करके भेज देना है शिक्षा विभाग को, तो ये काम तेज़ी से हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह शिक्षा विभाग करेगा इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, हम लोग समय पर इसको कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद, एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद इसमें हम लोग तेज़ी से आगे, और ये प्रायोरिटी में रखा हुआ एग्ज़ाम है, ये इसको करेंगे। और इसी तरह से और भी जो अभी हमने एग्ज़ाम बीच में लिया है इंजीनियरिंग का, उसके रिज़ल्ट की भी तैयारी चल रही है। और कुछ एग्ज़ाम बचे हुए हैं जो कोविड के कारण हम लोग पिछले 1-1.5 साल से प्रोग्राम निकालते थे, लेकिन कोविड के प्रसार के कारण फिर डेट चेंज करना पड़ा था। इस कारण से थोड़ा पीछे हुआ है हमारा। बहुत सारा एग्ज़ाम होता है ना, तो पीछे हुआ है, लेकिन हम लोग उसकी रिकवरी के लिए पूरे प्रयास में हैं। सर, एक मेरा सवाल है कि बीपीएससी के प्रति लोगों का निगेटिव जो है वो छवि बनी हुई है, तो इसको आप सुधारने के लिए आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? नहीं, आपके इस स्टेटमेंट से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। ये देखिए, आप अभी देखिएगा कि जो हमारे ऑफिस के बगल में बहुत सारी किताब की दुकानें हैं, जी। इसमें 8 बजे रात को भी कभी-कभी मैं निकलता हूँ ऑफिस बंद करके, तो लड़कों की भीड़ रहती है, किताब खरीदते रहते हैं। तो पहले की तुलना में काफ़ी लोगों की पढ़ाई में रुचि हुई है, तो ये सब और एप्लीकेशन की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। तो आपने सुना बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर साफ साफ ऑन कैमरा बताया कि परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि 8 तारीख को निश्चित रूप से परीक्षा होगी, 8 अप्रैल को, और सीडीपीओ की भी परीक्षा 8 मई को बीपीएससी की परीक्षा होगी, और सीडीपीओ की जो परीक्षा है वो 15 मई को होगी। परीक्षा नियंत्रक ने कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, सेशन कब से नियमित होगा, इसके बारे में पूरे इंटरव्यू में कुछ भी नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग की छवि खराब हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न आपका सही नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो जो बुक स्टॉल है वहाँ पे छात्रों की भीड़ लगी रहती है। तो ये तो इनके मानक हैं कि चूँकि छात्रों की भीड़ लगी हुई है इसलिए बीपीएससी सब अच्छे से चल रहा है। आप एक काम जरूर करें, बीपीएससी की वेबसाइट पर ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर अधिक से अधिक मेल करें कि बीपीएससी कैलेंडर जारी करे, ताकि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं उन्हें क्लियर आइडिया हो कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। एक लमसम आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडिटर के बच्चे हैं वो परेशान हैं कि वो बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी पूरे जोश से करें, या वो उसी के बीच में मुख्य परीक्षा के लिए कोई तिथि आ जाएगी और बीपीएससी प्रीलिम्स के जस्ट 10 या 15 दिन के बाद उनकी मुख्य परीक्षा ना हो जाए। यानी कि जो असमंजस बनी हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजर वाले भी बच्चे प्रीलिम्स पास करके मुख्य परीक्षा का वेट कर रहे हैं, वो भी असमंजस की स्थिति में है कि प्रीलिम्स पे फोकस करें या मुख्य परीक्षा फोकस करें। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि अभी मुख्य परीक्षा होने में 3 से 4 महीने की विलम्ब है, तो आराम से रिलैक्स मोड में वो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीपीएससी कैलेंडर जारी कर दे। छात्रों की तरफ से पूरी मांग है, हमारी तरफ से भी मांग है कि आप कैलेंडर जारी कर दें, ताकि छात्र निश्चित होकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और उन्हें एक आइडिया रहे कि उनका प्रीलिम्स कब होने वाला है, मुख्य परीक्षा कब होने वाला है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी।